नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वह अति गोपनीय और गूढ़ विषय है, जो कि तीनों प्रकार की साधनाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि सात्विक साधनाएं हैं, तमोगुणी साधनाएं हैं, रजोगुणी साधनाएं हैं। ये तीनों प्रकार की जो साधनाएं, इन तीनों प्रकार की साधनाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण विषय है। और विषय यह है कि सभी नियमों का पालन करते हैं। सामग्रियां संस्कारिक परम प्रतिष्ठित भी होती हैं, ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, उसके बावजूद सफलता प्राप्त नहीं होती है। साधक असफल ही रहते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? यहाँ तक कि किसी प्रकार की कोई अनुभूति तक नहीं होती है। और जो चीज हम बताने वाले हैं, यह कुंडलिनी साधना में भी अति महत्वपूर्ण है। अगर इसको जान लिया तो कुंडलिनी साधना में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, सात्विक हो या अन्य मार्गों से हो। किसी भी साधना को करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है वह होती है हमारी भावना, हमारे विचार। पहले तो यह समझना होगा कि हम क्या हैं। जिस प्रकार से सगुण ब्रह्म होता है, जैसे शंकर हैं, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, यह सगुण ब्रह्म है। तो सगुण ब्रह्म में, और जैसा कि कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर भी भगवान ही होते हैं, तो यह भी एक अटल सत्य है कि हमारे अंदर भी ब्रह्म का ही अंश होता है। बस अंतर वहां होता है कि जो निर्गुण ब्रह्म है, उनका जो आंशिक विभाजन जब वो करते हैं, तो जो चेतन तत्व होता है, जिस चेतन तत्व का संबंध परा प्रकृति से होता है, उसे भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, सगुण ब्रह्म कहते हैं। जो कि साधकों के अलग अलग मनों की मानसिक जो वृत्तियां होती, भावनाएं होती हैं, उनकी भावनाओं के अनुसार योगी को परम शिव दिखते हैं और भक्त को नारायण दिखते हैं। और जब ब्रह्म के चेतन तत्व का संबंध अपरा प्रकृति से होती है, तो उस चेतन तत्व को मनुष्य कहते हैं, इंसान कहते हैं, हमारे जैसे जो होते हैं। तो जहां पे समझने वाली बात यह है कि हमारे अंदर भी ब्रह्म का अंश विद्यमान है, जो कि जो हमारी मानसिक वृत्तियां होती हैं, हमारा चित्त होता है, उसके कारण हम अपने उस स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं और जड़ता में इस अपरा प्रकृति को ही अपना माने बैठे रहते हैं। जबकि यह जो अपरा प्रकृति है, यह परिवर्तनशील है। हर क्षण यहाँ पे परिवर्तन होता रहता है। जो जिस स्थिति में है, वह उस स्थिति में सदैव नहीं रह सकता है। और हमारे और परमात्मा के चित्त में अंतर भी यही होता है। हमारे जो चित्त की तीनों त्रिगुणात्मक स्थिति है, वह जो है परिवर्तनशील है। जैसे कि कभी व्यक्ति बहुत खुश रहता है तो कभी दुखी रहता है, और
उपभोग, भौतिक उपभोग की तरफ भागता रहता है। लेकिन परमात्मा का जो चित्त होता है उसमें यह क्रियात्मक स्थिति में नहीं होते हैं। ये तीनों गुण साम्य अवस्था में होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई क्रिया नहीं होता है। एक गुण दूसरे गुण को दबाता नहीं है। फिलहाल यह हमारा विषय नहीं है। तो जब हम यह जानते हैं कि हम सभी के अंदर ब्रह्म का अंश उपलब्ध है, मौजूद है, तो साधना काल में जब हम साधना करते हैं तो हमारा जो व्यवहार है, सांसारिक व्यवहार, आप कर रहे हो साधना और आप साधना के बाद में आप वाणी द्वारा, विचारों द्वारा दूसरों को हानि पहुंचा रहे हो या फिर हानि पहुंचाने की सोच रहे हो या अनाप शनाप शब्द दूसरों के लिए आप प्रयोग कर रहे हो, तो हमें साधना में सफलता के लिए सर्वप्रथम हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो चित्त है वह निर्मल होना चाहिए, वह सामान्य होना चाहिए। सभी के लिए हमारा जो मन है वह स्वस्थ होना चाहिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मन को स्वस्थ क्या, मन बीमार कैसे, किस मन को बीमार, मन को बीमार हम उस मन को बीमार कहते हैं जिस मन में किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा तो किसी के लिए अनाप शनाप चीजें जो है उत्पन्न होती रहती हैं, उस मन को हम बीमार मन कहते हैं। और जिस मन में सभी के लिए अच्छी बातें होती हैं और हमेशा वह परमात्मा या संबंधित साधना की शक्ति की तरफ समर्पित रहता है, अन्य किसी विचारों को वह प्राथमिकता नहीं देता है, तो वह मन हमारा स्वस्थ मन कहा जाता है। तो साधना काल में हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण जो है शुद्ध होना परम आवश्यक है। आने वाली होली पर आप यदि साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कौन सी साधना करना चाहते हैं, इन सभी प्रश्नों से संबंधित जानकारी के लिए जिस नंबर वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल करके दिन में 12 और 1 के बीच में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी साधना दिवाली के दिन से प्रारंभ करें या किन मंत्रों की सिद्धि होली के दिन करें और किन मंत्रों की सिद्धि हम होली के दिन कर सकते हैं रात्रि काल में, और किन मंत्रों को सिद्ध करना चाहिए, और कौन सी साधना अनुष्ठान की शुरुआत हम होली से कर सकते हैं। इस प्रकार की कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो आप दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं। और जो भी साधकगण यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में